तो इसके अलावा भी व्यंजनों को और भी भागों में विभाजित किया गया है। वो है घोष के हिसाब से और आपके मुख से कितना वायु निर्गत हो रहा है उस हिसाब से व्यंजन के उच्चारण के प्रकार भी है, जिसको हम अल्पप्राण और महाप्राण भी कहते हैं। और दोनों घोष और अल्पप्राण और महाप्राण के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जिसको अगर आप याद करेंगे तो आसानी से इसको याद कर सकेंगे। तो इसी के ऊपर देखिए, आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। जो अघोष जो होता है, अघोष जो व्यंजन होता है, वो क्या होता है, नियमित उनके जो 1 2 3 4 5, ये आप समझिए कि ये 5 जो व्यंजन है, जो नियमित व्यवधान में घोष में, घोष जो व्यंजन होते हैं, घोष व्यंजन वन होते हैं, उनमें अघोष और घोष में नियमित व्यवधान होते हैं। मतलब अघोष में आपका पहला और दूसरा होगा, सघोष या फिर सिर्फ घोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा होगा। ये होगा डिफरेंस। और प्राण के रूप में जो हवा निकलता है मुख से जो हवा निःसृत होता है, उसमें अनियमित व्यवधान होता है। अनियमित व्यवधान मतलब अल्प प्राण, अल्प प्राण के लिए 1 3 और 5 ये होंगे आपके अल्प प्राण, मतलब एक को छोड़कर एक। और महाप्राण में आपका 2 और 4 होगा। तो आप लोग चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के रूप में आप याद भी रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कंफ्यूज लग रहा है तो सिर्फ आप एक को ही याद रखिए, या फिर घोष में आप अघोष या फिर सिर्फ घोष को याद रख सकते हैं। सिर्फ घोष को अगर याद रखेंगे 3 4 5 नंबर का होगा, तो अघोष उसका उल्टा होगा। लेकिन आपको नियमित व्यवधान आपको याद रखना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी में ही आपका गलती सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ये बहुत सारा बच्चों के लिए ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ घोष को आपको याद रखना है तो क्या करेंगे, घोष में आपको याद रखना है कि ये नियमित व्यवधान से रहते हैं। यहाँ पे व्यंजन नियमित व्यवधान से रहते हैं, मतलब पहला 1 और 2 होगा, दूसरा होगा 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। समझ में आ गया? जो प्राण के हिसाब से हम व्यंजनों को वर्ग करते हैं, तब उनमें अनियमित व्यवधान रहता है। अनियमित व्यवधान मतलब पहले आएगा अल्प प्राण, उनमें आएगा 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। दूसरे में आएगा महाप्राण, जिनमें आएगा 2 नंबर और 4 नंबर। याद रखिए, ये मैं सभी वर्गों के लिए बोल रहा हूँ। जो क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग है, उन वर्गों में से पहला और दूसरा होगा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा होगा सघोष। इसी तरह उसी वर्ग में, क वर्ग में, प्राण के हिसाब से, मतलब मुख से जो हवा निकल रहा है उसके हिसाब से अनियमित व्यवधान के रूप में अल्प प्राण कौन कौन से होंगे, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले व्यंजन। महाप्राण कौन से होंगे, 2 नंबर, 4 नंबर वाले व्यंजन। आपको ये याद रखना है। घोष के रूप में आपको याद रखना है कि नियमित रूप व्यवधान में वो आएंगे व्यंजन को, और प्राण के रूप में आपको याद रखना है कि वो अनियमित व्यवधान में आएंगे। जैसे अल्प प्राण, मुख से अल्प हवा निकलता है, महाप्राण मुख से ज़्यादा हवा निकलता है। महाप्राण के लिए कौन से व्यंजन है, 2 नंबर, 4 नंबर। अगर ये फॉर्मूला मैं दावा करके बोल सकता हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, मिनिमम आपका 1 2 नंबर जरूर आता है। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, कभी भी आपका गलती नहीं होगा, या फिर परीक्षा में या फिर आपको पढ़ाते समय। आप अपने जो जिसको आप पढ़ाएंगे टीचर बन के, उनको भी आप यही फॉर्मूला आपको बता सकते हैं। उनको भी याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा सहज होगा। तो ये था मेरा फॉर्मूला।